आज हम देखेंगे वर्तमान समय की श्रुति स्वर व्यवस्था। 12 स्वर एक सप्तक में और थाट जो पंडित भातखंडे जी ने बनाए हैं, जिनके द्वारा स्वरों की ऊंचाई नीचाई नाप सकें, जो स्वर के कारण रूप हों, जो स्पष्ट रूप से प्रयोग में आते हों, उनको स्वर कहते हैं, तथा जो प्रयोग में नहीं आते हों तब वो श्रुति कहलाते हैं। जो स्वर से अलग होकर भी अभिन्न हों तथा गमक, मींड़ वगैरह में छुपे हुए रहकर रस की अभिव्यक्ति का कारण बनते हैं, ऐसी सूक्ष्म ध्वनियों को श्रुति कहते हैं। 22 श्रुतियों के नाम इस प्रकार हैं और 7 शुद्ध स्वरों की स्थापना इस प्रकार की गई है। तीव्रा, कुमुदती, मंदा, छंदोवती, दयावती, रंजनी, रक्तिका, रौद्री, क्रोधी, वज्रिका, प्रसारिणी, प्रीति, मार्जनी, क्षिति, रत्का, संदीपनी, आलापिनी, महंती, रोहिणी, रम्या, उग्रा, क्षोभणी। ये थी 22 श्रुतियाँ। चौथी श्रुति छंदोवती, उस पर षडज को स्थापित किया गया है। 7वीं श्रुति रक्तिका, जिस पर ऋषभ को स्थापित किया गया है। 9वीं श्रुति क्रोधी, जिस पर गांधार को स्थापित किया गया है। 13वीं श्रुति मार्जनी, जिस पर मध्यम को स्थापित किया गया है। 17वीं श्रुति आलापिनी, जिस पर पंचम स्थापित है। 20वीं श्रुति रम्या, जिस पर धैवत स्थापित है। 22वीं श्रुति क्षोभणी, जिस पर निषाद स्थापित है। वर्तमान श्रुति स्वर व्यवस्था इस प्रकार है। सा और रे के बीच में 4 श्रुति का अंतराल, रे और ग के बीच 3 श्रुति, ग और म के बीच 2 श्रुति, म और प के बीच 4 श्रुति, प और ध के बीच 3 श्रुति, ध और निषाद के बीच 4 श्रुति, नी और सा के बीच 2 श्रुति। यह बिलावल थाट की स्वर व्यवस्था है जो सा प संवाद पर आधारित है। सा म प 4 श्रुति का, रे ध 3 श्रुति का, ग नी 2 श्रुति का। षडज ग्राम मुख्य सप्तक है। इस सप्तक में आने वाले 12 स्वर होते हैं। षडज कोमल ऋषभ, शुद्ध ऋषभ, कोमल गांधार, शुद्ध गांधार, मध्यम, शुद्ध, तीव्र मध्यम, पंचम, कोमल धैवत, शुद्ध धैवत, कोमल निषाद, शुद्ध निषाद। थाट या मेल 7 स्वरों के समूह जिसमें शुद्ध और विकृत सभी स्वर हों, जिसमें से राग उत्पन्न हो सके, उनको थाट या मेल कहते हैं। उत्तर हिंदुस्तानी संगीत में 32 थाट में से 10 थाट आज प्रचार में है। कर्नाटकीय यानी कि दक्षिण पद्धति में 72 में से 19 मेल आज संगीत पद्धति में उपयोग में है। 10 थाट इस प्रकार है। बिलावल थाट, इसमें सभी स्वर शुद्ध प्रयोग होते हैं। सा रे ग म प ध नि सा। कल्याण थाट, इसमें यही स्वर में मध्यम को तीव्र कर दिया जाता है। उसके बाद है खमाज थाट, इसमें निषाद को कोमल कर दिया जाता है। भैरव थाट में ऋषभ और धैवत कोमल होते हैं। पूर्वी थाट में ऋषभ कोमल, मध्यम तीव्र और धैवत भी कोमल प्रयोग किया जाता है। मारवा थाट में ऋषभ कोमल, मध्यम तीव्र उपयोग में लाया जाता है। काफी थाट में गांधार और निषाद को कोमल कर दिया जाता है। आसावरी थाट में गांधार, धैवत और निषाद तीनों को कोमल कर दिया जाता है। भैरवी थाट में ऋषभ, गांधार, धैवत और निषाद इन 4 स्वरों को कोमल किया जाता है। तोड़ी थाट में ऋषभ कोमल, गांधार कोमल, मध्यम तीव्र और धैवत को कोमल प्रयोग किया जाता है।